Welcome to your Hindi class. पाठ 1 भाषा और व्याकरण। बच्चों, आज हम भाषा के विषय में चर्चा करेंगे। पहले चित्र को देखिए। बालक पत्र लिखकर अपने मन की बात प्रकट कर रहा है। दूसरे चित्र में उसकी माता पत्र पढ़कर बालक के मन की बात समझ रही है। बच्चों, हम भाषा को बोलकर, सुनकर, लिखकर या पढ़कर अपनी बातें दूसरों को समझाते हैं अथवा दूसरों की बातों को समझ लेते हैं। भाषा की परिभाषा। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मन के भावों और विचारों को प्रकट किया जाता है और दूसरे के भावों और विचारों को जाना जाता है। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा जिस भाषा को मुख से बोला तथा कानों से सुना जाता है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा लिखकर अपनी बात प्रकट करना तथा लिखा हुआ पढ़कर दूसरों की बात समझना लिखित भाषा कहलाती है। भारत की भिन्न भिन्न प्रांतों में भिन्न भिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे कश्मीर के लोग कश्मीरी भाषा बोलते हैं, पंजाब के लोग पंजाबी भाषा बोलते हैं, गुजरात के लोग गुजराती भाषा बोलते हैं, पश्चिम बंगाल में बांग्ला बोली जाती है, आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा बोली जाती है, केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है, कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोली जाती है, तमिलनाडु में तमिल भाषा बोली जाती है, उड़ीसा में उड़िया भाषा बोली जाती है, महाराष्ट्र में मराठी भाषा बोली जाती है। हिंदी भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा है। अब हम लिपि के बारे में चर्चा करेंगे। जब हम किसी भाषा को बोलते हैं तो हमारे मुख से ध्वनियाँ निकलती हैं। इन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। हिंदी भाषा में अ से औ तक तथा क से ह तक आदि ध्वनियाँ हैं। इन ध्वनियों को मिलाकर जब हम लिखकर व्यक्त करते हैं तो वह लिपि कहलाती है। लिपि की परिभाषा। भाषा के लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। अलग अलग भाषाएं अलग अलग लिपियों में लिखी जाती हैं। जैसे भाषा हिंदी। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी भाषा गुरमुखी लिपि में लिखी जाती है। अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है। उर्दू भाषा फारसी लिपि में लिखी जाती है। बांग्ला भाषा बांग्ला लिपि में लिखी जाती है। गुजराती भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। मराठी भाषा भी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। अब हम व्याकरण के विषय में चर्चा करेंगे। जिस ज्ञान से हम भाषा को शुद्ध बोलना और लिखना सीखते हैं उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण की परिभाषा। जिस शास्त्र से भाषा के शुद्ध रूप और प्रयोग का ज्ञान होता है उसे व्याकरण कहते हैं। हर भाषा का अपना व्याकरण होता है। व्याकरण भाषा के लिए नियम बनाता है। नियमों का ज्ञान होने पर ही हम भाषा को शुद्ध रूप में बोलना और लिखना सीखते हैं। बच्चों, इस चित्र को देखिए। जे बालिका कह रही है, मेरे को बाजार जाना है। यह वाक्य गलत है। मुझे बाजार जाना है, यह वाक्य सही है। अर्थात जिस ज्ञान से हम भाषा को शुद्ध बोलना और लिखना सीखते हैं उसे व्याकरण कहते हैं। थैंक यू।